हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आपके लिए हम फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं विज्ञान के तौर पे। जो हर एक क्वेश्चन जो है जो विज्ञान से रिलेशन है, और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन जो भी होगा दोस्तों वो एग्जाम में पूछे जाने ही वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है 256 में, प्रयोगशाला में प्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो देखा जाए दोस्तों, जो प्रयोगशाला में प्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो किस वैज्ञानिक ने है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो खुराना ने किया था। तो इसका यानी 56 का जो राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 का, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए का मतलब है दोस्तों, जिसको अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक कहा जाता है। तो डीएनए जो होता है वो हम सबके शरीर में एक होता है, जिस डीएनए जो होता है वो क्या करता है, हम सबकी पहचान बताता है कि आप किस वर्ग के हो या आपके किसकी पहचान आपसे की जा सकती है। तो डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? यानी इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो प्रयुक्त तो सभी माता पिता, बलात्कारी, चोर, ऐसे लोगों के लिए ही डीएनए का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल्य प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? देखा जाए दोस्तों, जो डीएनए है वो जो अति प्रोटीन है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो हिस्टोन। हिस्टोन जो है इसका अतिमूल्य प्रोटीन है, इसका संबंध उसी से है और इसको कहा जाता है हिस्टोन। डीएनए का जो संबंध है वो हिस्टोन से है, ये अतिमूल्य प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? विषाणुओं में होता है दोस्तों, जो विषाणु होते हैं उसमें क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए या डीएनए आरएनए दोनों? अगर देखा जाए इसका राइट आंसर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डीएनए और आरएनए दोनों होता है। विषाणुओं में देखा जाए तो डीएनए और आरएनए दोनों होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और आरएनए को डीऑक्सी डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड और एक राइबोन्यूक्लियस एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है। दोस्तों देखा जाए कि पौधों में जो संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में होता है तो क्या होता है? डीएनए होता है, एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो केवल केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? दूध के दही के रूप में जमाने का कारण है दोस्तों। दूध से जब दही के रूप में जमाया जाता है तो इसका कारण क्या है, या किस कारण से, किस बैक्टीरिया के कारण से ऐसा होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए, ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो लैक्टोबैक्सीलस के द्वारा ही जो होता है दूध दही के रूप में जमने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है देख लेते हैं उनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा हमारा। यानी कहा जाए तो राइ राइजोबियम जो है यो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, सिम्बी
सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये किसमें पाया जाता है? तो देखा जाए मटर में, गेहूं में, जई में, यानी जौ में या मक्का में। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो यह पाया जाता है, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कहाँ पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो दोस्तों जो फलीदार पादपों में जड़ों की जो गांठ होती है उसमें कौन से जीवाणु स्थिरीकरण रहते हैं? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन में से। यानी कहा जाए तो सहजीवी जो है जीवाणु रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा है? यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो जैसे ऑप्शन में दिया गया है एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास और एक है स्यूडोमोनास। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कहा जाए तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है वो समुद्र में बिखरे हुए तेल का उपयोग निवारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। दोस्तों प्रतिशन जो खाद्य परिरक्षण होता है उसमें मदद करता है। तो क्या करने पर क्या क्रिया किसकी हो कि क्या करे कि उसका मदद हो? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से जो दिया गया है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की तरह से ढककर। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अवयवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? यानी कहा जाए तो किण्वनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण और कंपोस्टिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो किण्वनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? जीव के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? जो छत्रक है वो किससे संबंध है निम्नलिखित प्रकारों में से? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कवक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल और अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो इसकी अगर देखा जाए राइट आंसर तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? इष्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? उसमें जब इष्ट मिला जाता है तो गूंथे हुए आटा जो होता है दोस्तों, आटा जो होता है वो उठ जाता है, इष्ट मिलाने से उठ जाता है। तो इसका क्या कारण है अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। यानी कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है।
जो इसका कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन कराए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों बता दें कि ऐसे ही हम पर डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।